अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 47 पार्ट 2 है जी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। फिल्म का नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्या सती का उपचार असंभव है? बता भी नहीं। हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम। यदि कल सूर्यास्त तक सती इस योग निद्रा से नहीं जागी तो फिर कभी नहीं जाग पाएगी, कभी नहीं। क्या हुआ? प्रजापति पर विश्वास कम तो नहीं होने लगा? भरोसा रखो, अश्विन कुमार असफल हुए, परंतु अंतिम मार्ग बंद नहीं हुआ है। अभी और भी कई सारे मार्ग हैं मेरे समक्ष। सती को कुछ नहीं होगा। शिव चाहता है कि मैं उससे अपनी बेटी को योग निद्रा से बाहर आने की प्रार्थना करूं, परंतु शिव, यह संसार तुझसे नहीं नवग्रहों से चलता है। ग्रहों की क्रूरदृष्टि राजा को रंग बना देती और इसकी अच्छी दृष्टि एक शिव को राजा। नवग्रहों, शिव का गर्व और अभिमान तोड़ दो। अपनी शक्तियों के प्रयोग से सती को योग निद्रा से बाहर ले आओ। ये मेरा आदेश है। क्या हुआ चंद्र? सती को स्वस्थ किए बिना नवग्रह चले क्यों गए? प्रजापति, हम नवग्रहों की शक्तियों में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम उन्हें स्पर्श कर सकें। प्रजापति, आपको कदाचित उचित नहीं लगेगा, पर आज मैं अपनी बात कहूंगा वैसे। मैं आराम से देखता आ रहा हूं कि आप शिव का अपमान करते आ रहे हैं, और वो सब आप केवल अपनी अहंकार की तृप्ति के लिए कर रहे हैं। और आज आपका यही अहंकार आपकी पुत्री के प्राण लेने पर तुला। यदि आप अपनी पुत्री से किंचित मात्र भी प्रेम करते हैं तो छोड़ दीजिए अहंकार, और इससे पहले कि सूर्यास्त हो जाए बुला लीजिए शिव। शिव दयालु है,
वो आपके एक निमंत्रण पर आ जाए और आप केवल वही जो आपकी पुत्री को बचा सकते। चंद्रमा, अगर तुम हमारे जमाता नहीं हो तो आज तुम्हारी इस धृष्टता के लिए हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करते। हमने तुम्हें अपने पुत्र समान समझा, परंतु तुम एक अच्छे जमाता होने का कर्तव्य नहीं निभा सके। सच पूछो तो तुम किसी काम के नहीं हो। एक छोटा सा कार्य हमने तुम्हें सौंपा था, सती को स्वस्थ करने का। वो ना तुम कर सके और ना ही तुम्हारे साथी नवग्रह। स्वामी, अब तो नवग्रह के प्रयास भी विफल हो गए स्वामी। अब पराजय नवग्रहों ने मानी है, प्रजापति दक्ष ने नहीं। किंतु स्वामी, सूर्यास्त भी होने वाला है। अब आप क्या करेंगे स्वामी? क्या करें हम? महादेव समाधि से बाहर ही नहीं आ रहे। कोई उपाय निकालिए ऋषि दधीची, सूर्यास्त होने ही वाला है। कोई उपाय नहीं सूझ रहा है ऋषिवन। तो क्या हम मूक दर्शक बने देखते रहे? महादेव की समाधि टूटने की प्रतीक्षा भी नहीं कर सकते और उन्हें योग निद्रा से जगा भी नहीं सकते। प्रलय का कारण भी नहीं बन सकते और सती को सदा सदा के लिए चिर योग निद्रा में जाते हुए भी नहीं देख सकते। तो हम कर क्या सकते हैं? सती का शरीर ठंडा पड़ रहा है। प्रजापति, सती के शरीर का तापमान सामान्य से न्यूनतम होता जा रहा है। महादेव, माता सती की रक्षा कीजिए। जागिए महादेव, जागिए। अपने समाधि से बाहर आइए। समाधि से बाहर आ जाइए। अगेन इन सस्पेंस। आने लगे हैं भाई, अभी जो हलचल हुई है ना, आने लगे हैं अभी। जी बिल्कुल जी, प्रजापति दक्ष जो है वो तो अपने अहंकार को बिल्कुल भी पराजय करने के लिए एग्री नहीं है और प्रजापति दक्ष ने अपना जितना भी जोर था वो सारा जोर लगा लिया है। खलाई ताकतें जो हैं वो भी भेजी हैं लेकिन वो भी नाकाम हो चुकी हैं। चंद्रमा जो है यहाँ पे वो आए हैं, इस दफा उन्होंने हिम्मत की है और हिम्मत करके जो सीधी बात थी वो उन्होंने कर दी है। चंद्रमा जी ने कहा मैं शुरू से देखता आया हूं कि आप शिव जी को हर दफा उनका अपमान कर रही हैं, उन्होंने आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया। तो आप अपनी पुत्री को देखिए, अभी शिव जी के साथ जो भी आपकी प्रतिशोध वाली या शत्रुता वाली चीजें हैं उन चीजों को साइड पे रखिए और अपनी बेटी को देखिए और शिव जी को भुला लीजिए, क्योंकि आप अपने अहंकार की वजह से अपनी जो बेटी है उसके पुराण लेने पर तुले हुए हैं, तो वो नहीं मान रहे। अभी प्रजापति दक्ष ने तो ये कह दिया कि अगर आप हमारे जमादा ना होते तो आपको दंड अवश्य मिलता।
मैं आपको कभी भी माफ ना करता। बिल्कुल सिचुएशन वैसी चल रही है, लेकिन अभी भी वो अहंकार में और आखिरी हद तक आजमाना चाहते हैं। तो प्रजापति दक्ष की बात करें तो मेरे ख्याल में वो उनको निमंत्रण नहीं करेंगे, उनको आवाज़ नहीं देंगे और ना बुलाएंगे। उनकी माता का मन जो है वो टूट गया है और उन्हें अब याद आया है कि सूरज जो है वो गुरूब होने वाला है और डूबने वाला है, वक्त कम है और अपनी बेटी का अब भी फिक्र हुई है उन्हें। उस वक्त जो ऊंचे ऊंचे बोल बोले जा रहे थे अहंकार में, अकड़ में, और प्रजापति दक्ष की साइड ली जा रही थी और वो उन्हें अब पता चला है कि इनके वार जो हैं वो तो खाली हैं। मतलब इन्होंने तो हर कोशिश कर ली है। तो उन्हें अब ये डर लगना शुरू हो गया कि अगर ये सारा कुछ करने के बाद भी मेरी पुत्री जो है वो निद्रा से जागती नहीं है और दोबारा वो वापस नहीं आती, तो फिर क्या सारी ज़िंदगी वो इसी में रहेगी? अब उन्हें होश आई है और अब उनकी एक्सप्रेशन और वो जो बोल है ना, वो लड़खड़ाना शुरू हो गए हैं। अब उन्हें फ़ील हो रहा है। लेकिन स्ट्रेट अवे जो चंद्रमा है, उन्होंने वो वर्ड जो बोले हैं, वो एग्ज़ैक्ट वर्ड थे। आईना दिखाया उनको, जो दिखा नहीं पा रहा था कोई। और उनकी पत्नी थी, उनके साथ जो कर सकती थी, उन्हें राह रास्त पे ला सकती थी, लेकिन वो भी उनकी साइड पे ही हो गई कहीं न कहीं। लेकिन चंद्रमा ने अपना करैक्टर जो है, वो एक किस्म का अदा किया। हो सकता है कि ये अल्फ़ाज़ जो है ना होश दिलाएँ, लेकिन एट द एंड उन्होंने जिस तरह हाथ उठा के रेज़ करके उन्होंने कहा कि ब्रह्मा का पुत्र हूँ मैं। और वो जो अहंकार नज़र आया उसमें, वो लग रहा था कि भई ये तो नहीं करने वाले, लेकिन वो ऋषिज़ जो हैं ऊपर और क्या नाम है उनका, नंदी महाराज, हुँ। वो अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं शिव जी को जगाने की। और मुझे लगता है अगर वो प्रकट नहीं होते तो मेरे वाली बात हो जाएगी कि वो भी वहीं पे हैं। तो वो सिचुएशन जो है वो हो सकती है, जो मैंने लास्ट पार्ट में भी कहा है कि वो वहीं पे हैं। हो सकता है वो यहाँ पे ना आएँ नीचे, लेकिन ऊपर से वो जहाँ पे मौजूद है सती जी भी वहीं पे मौजूद है। तो उस जगह पे उनकी मुलाकात और उनको वो भेजें कि जाओ, समाधि में। जाओ आप। तो वो हो सकता है होश में हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि अभी जो है वो महादेव जी जो हैं वो जागने लगे हैं और जागते ही जो है वहाँ पे पहुंच जाएं, क्योंकि इनको तो टाइम नहीं लगना, एक पल लगना है और उधर पहुंच जाना है। तो वहाँ पे जाके सिर्फ मेरे ख्याल में उनको जगाना ही है बस। तो उन्होंने स्पर्श जाग करना जाना है, है, स्पर्श करना टच है। करना ठीक है तो करना वो है। उनकी। तो उसके अलावा जो है वो बाकी मदनी के जो है वो भी प्रार्थना कर रही है, और उसके अलावा हाँ, ऋषि जी भी, और अपना अभी नंदी महाराज जो हैं और नंदी जी जो हैं वो भी जो है वो पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं अब जगाने की, और गिड़गड़ा के जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं महादेव जी से कि जाग जाइए समाधि से, अपनी सती जी को बचा लीजिए और सती माता को बचा लीजिए। तो उनको चीर निंद्रा से चीर योग निंद्रा में ना जाने दीजिए। हुँ, लेकिन यहाँ पे वो दूसरी साइड पे देखें तो नवग्रह ग्रह आए हैं, वो भी नाकाम हो गए हैं, और उनमें जो है वो चंद्रमा भी थे। तो इसलिए वो हाँ, बताने आए हैं कि हमसे ये नहीं हो पाया। तो उन्होंने वो उसको सुना दिया कि तुम्हारे जो साथी हैं नवग्रह में तुम भी कुछ भी नहीं कर पाए, और यहाँ मुझे मतलब के सुना रहे हो बातें। तो उन्होंने तो साफ-साफ कह दिया ना कि कोई और ताकत नहीं जगा सकती, महादेव जी के आगे कोई ताकत नहीं चलती। तो हाँ। ये वही सिर्फ़ कर सकते हैं। तो उन्होंने तो सीधा-सीधा जो है वो यही कह दिया कि अहंकार का उनको सुना दिया कि अहंकार अपना ख़त्म करें। लेकिन वो फिर डबल अहंकार दिखा रहा है। कह रहा है कि मैं ब्रह्मपुत्र प्रजापति हूँ और मेरे ये अभी कुछ नहीं, अभी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने आज़माई नहीं है। और तरीके भी तो हैं। जब सूर्यास्त हो जाना तो उसके बाद कोई चीज़ काम आनी नहीं है। अगर कोई आनी भी होती, पहले भी नहीं आ रही थी तो वो आनी होती तो अब भी नहीं आनी। जिस्म ठंडा होना तो शुरू हो गया। ये चीज़ जो है अभी उनकी माता जो है वो भी फ़ील कर रही हैं। वो अभी जो है वो थोड़ा अहंकार से निकल रही हैं, माता बन के सोचना शुरू कर दिया है अब। और बहरहाल आगे देखते हैं कि महादेव जी जागते हैं और जाते हैं कि नहीं जाते वहाँ पे। चलें जी, आप भी देखें, हम भी देखते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।